हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? CS1 बाइट चैनल पे एक नया कोर्स लॉन्च हो गया है जिसकी क्लासेस मैं लूंगी। कंप्यूटर नेटवर्क जिसकी ऑलरेडी एक क्लास हो गई है जो अपलोडेड है। उसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन काफ़ी ब्रीफ में एग्जांपल को लेके अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है अ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ये इसमें कई सारे डिफरेंस डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। डिफरेंस डिवाइसेस जैसे हमारा टैबलेट हो गया, फोन हो गया, ये कलेक्शन है सारी डिवाइसेस का, जिसमें हम एक फोन से दूसरे फोन पे डेटा शेयर कर रहे हैं, या फोन के थ्रू टैबलेट पे, लैपटॉप पे डेटा शेयर कर रहे हैं, फाइल को शेयर कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो आज की जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये कंप्यूटर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी क्लास हो जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, उसमें ये टॉपिक तो आता ही आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या है? एक ए पैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क, इट कनेक्ट डिवाइसेस यूज्ड बाय ए सिंगल पर्सन विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस। जो पैन का यूज हम एक शॉर्ट डिस्टेंस में करते हैं, जैसे कि हम अपने ब्लूटूथ के थ्रू कुछ फाइल्स या डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो ये पैन नेटवर्क का एग्जांपल है। या पैन के थ्रू हम कोई डेटा, जैसे कि हम अपने फोन से हेडफोन को कनेक्ट कर रहे हैं, या अपने स्मार्टफोन से अपने वॉच को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब पैन का एग्जांपल्स हैं। तो पैन का यदि आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पैन का एग्जाम एक फिगर के थ्रू आप लोग को समझा दूं। ये पैन का एडवांटेज क्या है? इजी टू सेटअप। पैन क्यों इजी है? क्योंकि हम जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या कोई कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई बीच में कोई डिवाइसेस को लगाने की नीड नहीं है, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इजी है, इसलिए मेरा लो कास्ट है, क्योंकि अदर डिवाइसेस को परचेज करने की नीड नहीं है। तो पैन का हमारा सिंपल से उदाहरण है कि हम अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं फोन से, हेडफोन कनेक्ट कर रहे हैं, या आप लोग ने देखा होगा कि हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, जैसे हम 8 से 10 मीटर से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का भी पैन ही है, पैन का एग्जांपल है। जैसे हमारी उसकी रेंज बाहर गई, वैसे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन क्या है? लैन ए कनेक्ट कंप्यूटर विथ इन ए लिमिटेड एरिया सच है होम, ऑफिस, स्कूल और बिल्डिंग। इसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर के अंदर होती है। हम लैन का एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि हम लोग अपने कॉलेज या स्कूल्स में देखे होंगे कि जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें कई सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं लैन केबल के थ्रू। जो एक सर्वर होता है उसके थ्रू ही वो सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, वो सारे सिस्टम एक दूसरे से अपने डेटा शेयर या कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ये हम या तो अपने वाईफाई घर पे लगवाते हैं, उससे कई सारे सिस्टम कनेक्टेड है जिससे हम अपने डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, अपने डेटा को भेजते हैं। उसका जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर लिया है, यहाँ एक सर्वर है, इससे कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो वो सारे अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ऑफिस नेटवर्क। कोई ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, या एक डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क बना है लैन का, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा नेटवर्क बना है, तो ये हमारा लैन है। लैन मतलब एक लोकली यूज करने के लिए नेटवर्क है। एडवांटेज क्या? हाई स्पीड कम्युनिकेशन। इसकी कम्युनिकेशन हाई स्पीड है। क्यों हाई स्पीड है? बिकॉज जब रेंज कम होती है तो स्पीड फास्ट होती है। इजी फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग।
अपने फाइल्स को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो लैन का आपको मैंने इंट्रोडक्शन एग्जांपल एंड फिगर दिखा दिया है, तो आप लोग को लैन का समझ में आ गया होगा कि लैन क्या है। पैन हो गया, लैन हो गया। लैन का ही एक इनहेंस वर्जन है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उसकी उस यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे मतलब कोई ब्रांच है, जैसे बीटेक की, डिप्लोमा की, फार्मेसी की, तो उन सारे बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो उसका थोड़ा सा ही इनहेंस वर्जन लैन है, तो उसको मैंने लिया नहीं, बट मैंने समझा दिया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, a man covers a larger area than a land, usually entire city or metropolitan area. It connects multiple lands together. जैसे कि हम जैसे एक हमारी जैसे कि कोई यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में कई सारे कॉलेज अलग अलग सिटी में हैं। अब अलग अलग सिटी से उन सारे कॉलेजों में एक लैन तो बना ही होगा, उन सारे लैन को कनेक्ट करके हमारा एक मैन बनता है। तो सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन करने के लिए हम मैन का यूज करते हैं। मैन मतलब छोटे छोटे लैन को जोड़ के हम मैन बन पाता है, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका एग्जांपल सिटी वाइड केबल टीवी नेटवर्क। सिटी टू सिटी नेटवर्क कनेक्टेड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस एक सिटी। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, उसकी ब्रांच से अलग अलग सिटी में है, तो उससे वो कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? ये लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन सिटी। ये डिफरेंट लोकेशन को से हम अपना कम्युनिकेशन इजिली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये मैन है, ये सारे लैन है, हम इंटरनेट के थ्रू सारे लैन को कनेक्ट करके एक मैन नेटवर्क बन रहा है। तो ये हमारा मैन है, जो हमारे सिटी सिटी कम से कम 50 किलोमीटर तक हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, फाइल डेटा शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a WAN covers a very large geographical area such as country to country. It connects multiple LAN and WANs. हम WAN का यूज हम ग्लोबली कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। जैसे हमें अपने इंडिया से अमेरिका कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई मीटिंग करनी है, या कोई फाइल्स को शेयर करना है, तो हम WAN का यूज कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। इसका एग्जाम्पल क्या है? द इंटरनेट, बैंकिंग नेटवर्क्स, एयरलाइन रिजर्वेशन। इंटरनेट इंटरनेट ग्लोबली यूज हो रहा है, कहीं से भी कोई एक्सेस कर ले रहा है। ये हमारा वैन का एग्जांपल हो गया। एक सेकेंड, हाँ, हमने क्या बताया कि ये हमारा ग्लोबली यूज कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हमको अब जैसे हमने लैन, छोटे छोटे लैन को जोड़ के मैन बनाया, अब हम लैन और मैन दोनों को जोड़ के वैन बनाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट को थोड़ी ना पूरी नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है, पहले छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे पहले हमने लैन, छोटे छोटे लैन कनेक्ट किया, फिर लैन से हमारा मैन बना, अब लैन मैन दोनों कनेक्ट होंगे तो हमारा वैन बनेगा। ये हमारा वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। एडवांटेज क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन, हम ग्लोबली कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कहीं से भी बैठ के, किसी भी कंट्री में बैठ के अपना लोग अपना मीटिंग, कम्युनिकेशन, डेटा शेयर कर रहे हैं इसलिए इंटरनेट का थ्रू। कनेक्ट यूजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सारे जैसे कि हम अपनी जॉब कहीं हम अदर कंट्रीज कर रहे हैं, तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? हम कहीं से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। हम इसका फिगर के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। हम फिगर में देख पा रहे हैं कि वैन
फिगर में हमारा देखा वैन नेटवर्क, इसका कई सारे लैन हैं जो अलग अलग सिटी में अलग अलग लोकेशन पे पड़े होंगे, इन सबको कनेक्ट करके हमारा वैन नेटवर्क बनता है। तो आप लोग को लैन मैन कैन कैन और मैन वैन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा मेन जो होता है तीन होता है, लैन मैन और वैन। मैंने पैन तो अपनी जानकारी के लिए बता दिया, यदि किसी को मतलब कोई पूछते तो हम लोग को पता होना चाहिए। और कैन तो लैन का ही थोड़ा सा इनहेंस वर्जन है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अब हमारे क्या होता है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में इसका डिफरेंस आता है, इसको हम बताएंगे कि कैसे हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा कैसे लैन को यूज कर रहे हैं कंपनीज में, तो हम इसको आगे बताते रहेंगे। अभी हमारे एग्जाम में एक टॉपिक बहुत कॉमन पूछी जा रही है, जैसे इन सब के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, तो हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है इसके लिए। तो उस चार्ट को हम लोग एक बार मैं समझा दे रही हूँ। पहले तो हम इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, हमारे नंबर वन पॉइंट ये हो सकता है कि हम फुल फॉर्म लिखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या, टेक्नोलॉजी। कौन कौन से टेक्नोलॉजी को हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पैन का बताया था एग्जांपल कि हम लोग ब्लूटूथ कर रहे हैं, माउस कर रहे हैं, वायरलेस माउस का मैंने एग्जांपल दिया था। वैसे हम लोग अलाइनमेंट से इथरनेट का यूज कर रहे हैं, वाईफाई का यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या कैंपस एरिया का बताया था, उसमें हम इसमें इथरनेट आपने देख रहे होंगे, लैन में भी इथरनेट का एग्जांपल है और कैन में, क्योंकि लैन से थोड़ा सा इनहेंस वर्जन कैन है, तो इन दोनों का सेम रहेगा। और मैन का एफडीडीआई और एटीएम है। हम एटीएम को देखो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम अपने उस लोकेशन या उस ब्रांच पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और वैन का लीज लाइन ग्लोबली है, इसकी रेंज कितनी होती है, पैन का 1 से 10 किलोमीटर, और लैन का 2 से 3 किलोमीटर, और कैन का 1 से 5 किलोमीटर, और मैन का 5 से 50 किलोमीटर, और वैन 50 किलोमीटर के एवं चाहे जो भी एरिया होगी वो मेरी वैन के अंदर आएगी। ट्रांसमिशन स्पीड पैन वेरी हाई, क्योंकि इस बहुत शॉर्ट रेंज है, तो हमारी ट्रांसमिशन स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। जितना ही शॉर्ट रेंज होगा तो ट्रांसमिशन स्पीड उतना ही फास्ट होगा। लोकल एरिया, इसकी भी रेंज कम है, तो इसमें भी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा। कैन, जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे ट्रांसमिशन स्पीड में बैरियर आएगा, वो स्लो होगा। कैन में मैन में एवरेज है, वैन वो काफी लार्ज है तो लो। एरिया विथ ए रूम, लैंड विथ ऑफिस बिल्डिंग, विथ यूनिवर्सिटी एंड कॉर्पोरेट कैन का, विथ इन ए कंट्रीज। रेट एंड कॉस्ट, पैन का वेरी लो, इसमें कोई डिवाइसेस की नीड नहीं पड़े इसे कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमारी वेरी लो है। ऐसे लैन है, ये भी वेरी लो है। कैन थोड़ा सा मॉडरेट होगा, मैन हाई है, और वैन वेरी हाई है, क्योंकि ये काफी ग्लोबली है तो इसमें हमारा थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट, राउटर स्विच का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क बनाने के लिए हमें काफी सारे इक्विपमेंट की नीड होगी, तो हमें उसमें कास्ट लगेगा। तो आज मैंने आपको टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सप्लेन कर दिया, और हमें एक चार्ट ही आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करके दे दिया। यदि आपको एग्जाम में कोई रेफरेंस पूछ रहा है तो आप लोग इसे लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपको यदि समझ में आ गया तो ठीक है, यदि ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सी टॉपिक या कौन सा जो वर्ड है जो आप लोग को नहीं समझ आया, तो मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगी। आज के लिए थैंक यू।